हेलो फ्रेंड्स, मनोज मैथमेटिक्स क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। वीडियो को आप लोग ठीक से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे रटने के काम करते हैं, 1 से 50 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं। तब कोई एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे याद करने का काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा परेशानी हो जाता है। हम लोग यहाँ पर रटने का काम नहीं करेंगे, एक कॉन्सेप्चुअल हम लोग यहाँ पे मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही और बेटर होगा। शुरू करते हैं स्क्वायर क्या है। जैसे स्क्वायर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले स्क्वायर के लिए हम देख देंगे 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं A एंड B का स्क्वायर। AB के स्क्वायर निकालने के लिए हम देते हैं 2 अंकों वाली ये संख्या है। एक मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, यहाँ पे लिख सकते हैं, सब कुछ जानते होंगे, A स्क्वायर 2AB B स्क्वायर। ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ और ये तीसरा स्टेप हुआ। थोड़ा गौर करेंगे। लेकिन जनरली अगर हम A B का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या के स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर परेशानी हो जाता है। इस तरह से फॉर्मेट को दिमाग में रखना, जो कि एग्जाम के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन ये फॉर्मेट कहाँ से आएगा? बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर है, A स्क्वायर प्लस 2B प्लस B स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे AB इंटू AB। AB का स्क्वायर का मतलब होता है AB का 2 टाइम्स, यानी AB इंटू AB। इसको मल्टीपल करने का तरीका होता है क्या, देख लेंगे। जैसे AB और यहाँ पे AB लिख सकते हैं। ये भी यूनिट प्लस, ये भी यूनिट प्लस, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो B में B से गुना करेंगे तो B स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में, यानी कि पहले स्टेप में ये लिखे हैं, सेकेंड स्टेप में इसका इकाई इसके दाएं के साथ और इसका इकाई इसके दाएं के साथ। दूसरे स्टेप का मतलब है कि 2 फिगर को जोड़ना, मतलब AB एंड AB, तो AB प्लस AB। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? पहले स्टेप में ये काम किए, दूसरे स्टेप में ये काम किए, तीसरे स्टेप में ये काम करेंगे, A में से गुना करेंगे तो A स्क्वायर। ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे पहले स्टेप में B स्क्वायर हो गया, दूसरे स्टेप में AB में AB जोड़ेंगे तो 2AB के फॉर्म में होगा, तीसरे स्टेप में A स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये हो गया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ यूनिट प्लेस, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस है, यहाँ पे यूनिट प्लेस, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस है। B में B से गुना करेंगे तो B स्क्वायर लिख देंगे, पहले स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में इसका यूनिट प्लेस, इसका टेंस प्लेस, इसका यूनिट प्लेस, इसका टेंस प्लेस। तो यहाँ पे भी ये भी दूसरे स्टेप का मतलब कि 2 फिगर तक जोड़ने का काम करेंगे। तो पहले स्टेप में मैंने यूनिट प्लस का इस्तेमाल किया, दूसरे स्टेप में यूनिट टेंस AB 2AB के फॉर्मेट में बना लिया, सेकेंड स्टेप। तीसरे स्टेप की बात करेंगे, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे टेंस प्लस, यानी कि मतलब है A में A से गुना करेंगे तो A स्क्वायर लेंगे। तीसरे स्टेप जहाँ पे मैंने यहाँ पे जिक्र किया, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा। इसका मतलब कि AB का स्क्वायर हो गया। तो बहुत सारे बच्चे इसको याद करने का काम करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, एप्रोक्स मैंने लिख दिया, देख रहे हैं। यहाँ एप्रोक्स 50 का मतलब होता है आधा, 100 का मतलब होता है 1, 50-50 जनरली हम लोग कहते हैं। 50-50 का मतलब आधा आधा, 100 का मतलब 1 होता है, 150 का मतलब होता है 1.5, 3/2 लिख सकते हैं। 200 का मतलब 2, 250 का मतलब 5/2, 300 का मतलब 3, 350 का मतलब 7/2, 400 का मतलब 4। इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। आप इसको इससे एप्रोक्स को जो मैंने काम किया है, एप्रोक्स का लिखने का काम किया, इससे आपको पता चल जाता होगा कि 450 का मतलब 9/2, 500 का मतलब 5। इसी तरह से हम लोग मतलब है जो भी स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसका बनाने का तरीका को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं AB का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले स्टेप में B स्क्वायर यूनिट प्लस का स्क्वायर करेंगे, दूसरे स्टेप में इसका मतलब है, देख रहे हैं, दूसरे स्टेप का मतलब है कि दोनों को मल्टीपल करेंगे। तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो A में B से गुना करेंगे तो AB को 2 टाइम्स करेंगे तो 2AB हो गया। और तीसरे स्टेप में यहाँ पे करेंगे A का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे आ गया B स्क्वायर 2AB A स्क्वायर। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। जैसे 52 का स्क्वायर निकालना है, करना है,
अब देखेंगे इसका इकाई पर क्या है 2, तो 2 2 जा क्या करेंगे 4, यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 जा क्या करेंगे 4 कर देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीपल करेंगे, ए हो गया ए हो गया बी, यानी कि दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 5 2 जा 10 और दुगुना करेंगे 10 दूनी 20, 20 के 0 कर देंगे, कैरी कितना हो गया 2। फिर क्या 10 प्लस 5 है, 5 5 जा 25 और कैरी 2 27। मतलब मैंने फॉलो कराया ए बी का स्क्वायर का मतलब हो गया पहले स्टेप में बी स्क्वायर, पहले स्टेप में बी स्क्वायर, दूसरे स्टेप में लिखेंगे 2ab और तीसरे स्टेप में लिखेंगे ए स्क्वायर, तीसरे स्टेप में। यहाँ पे हो गया दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में बी स्क्वायर, दूसरे स्टेप में 2ab, तीसरे स्टेप में ए स्क्वायर लिखेंगे। इसी को मैंने फॉलो कराया देख रहे हैं। उसी तरह से देख लेंगे 63 के स्क्वायर कर देंगे, 3 3 जा 9। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 2 जा 36 के 6 लिख देंगे, कैरी 3 हो जाएगा और 6 6 जा 36, 3 39। मतलब हुआ 3 3 9 के 9 पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में 6 3 18 2 36 के 6 दुगुना करना है, दूसरे स्टेप में 2 फिगर तक काम करेंगे, तीसरे स्टेप में 6 के स्क्वायर 36 3 39 लिख देंगे। उसी तरह से अगर सपोज करते हैं कि 94 का स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई पर 4 है, 4 को 16 के 6 लिख देंगे, कैरी 1 हो जाएगा, 9 चौके 36 गुना 72, 72 73 के 3 लिख देंगे, कैरी कितना हो गया 7, 9 9 81 7 क्या लिख देंगे 88। अब यहाँ पे जो मैंने रूल बताया था ए बी के स्क्वायर, 2 अंकों के स्क्वायर का फॉर्मेट पर मैंने बताया था, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर के फॉर्मेट मैंने बताया था, उस पर मैंने बता दिया। भाई इसको देखना पड़ेगा भाई कि यहाँ पे ये मेरा गलती है किससे है। इसके लिए एक रूल मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट रूल। इसको 9 बराबर होता है 0, इसको कहते हैं 9 रूल कहते हैं, स्मार्ट रूल कहते हैं। 9 बराबर क्या होगा 0, 1 से 9 तक में सबसे बड़ी अंक होगा 9 होगा, 1 से 9 तक में सबसे बड़ा अंक 9 होगा, इसलिए 9 बराबर मैंने 0 कर दिया। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल्स में करूंगा जब हम लोग मल्टीपल के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे तब, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट्स देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, मतलब ये हुआ सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, नंबर का डिजिट का सम। किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ना हमेशा डिजिट में लाना है। जैसे थोड़ा गौर करेंगे, इस स्क्वायर जो यहाँ पे मैंने निकालने का काम किया वो मेरा गलत है या सही है, इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों अंकों को जोड़ देंगे। ये 52 52 एक संख्या है, इसका अंक कौन है 5 पर 2, दोनों अंकों को जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब हो गया 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब हो गया, बाबू ध्यान से देखेंगे 5 4 यानी 4 पर 9 49, 9 बराबर क्या लिखेंगे 0, जैसे कि 9 बराबर 0 यहाँ पे है। जब 9 बराबर 0 हो गया तो क्या बच गया 4। ऐसे भी 9 बराबर 0 नहीं कहते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे 9 4 13, 13 का मतलब 1 पर 3 3 1 4, ऐसे भी 4 हुआ है, तो क्यों करेंगे 9 बराबर 0 कर देंगे, 9 बराबर 0 हो गया। इसलिए इसको हम रिड्यूस समय को सेव करने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। 9 बराबर 0, 9 बराबर 0 होता है, 9 बराबर 0 मैंने कर लिया, यानी कि यहाँ पे 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 4 पर 9, 9 बराबर 0 बच गया 4। ये 4 होता है कि नहीं इसको चेक करना है। यहाँ 7 2 9 का मतलब 0, किसी भी तरह से 9 लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ 7 2 9, 9 बराबर 0, क्या बच गया 4। इसका मतलब ये मेरा आंसर सही है। दूसरा देख लेंगे, यहाँ पे दूसरा में देख लेंगे 6 3 क्या होता है 9, 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का मतलब 8 पर 1 9, 9 बराबर 0। ऐसे भी देख सकते हैं 6 3 9, 9 का मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं होता है इसका मतलब है कि मेरा रॉन्ग आंसर है। देख लेंगे 6 3 9 का मतलब 0 के स्क्वायर 0, ऐसे भी कर सकते हैं 6 3 9, 9 के स्क्वायर 81 81, 8 पर 1 8 1 9 का मतलब 0। सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर मैंने लिखने का काम किया। ठीक उसी तरह से देख लेंगे 9 बराबर 0, 9 बराबर 0, 6 3 9 बराबर 0, बिल्कुल सही है, करेक्ट। तीसरे स्टेप की बात करें, तीसरा स्टेप में मैंने जो क्वेश्चन मैंने दिया था 9 बराबर 0, 4 बच गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 1 पर 6, 6 1 7। यहाँ पे 7, यहाँ पे इसका रिजल्ट 7 हुआ तो 7 यहाँ भी होना चाहिए, मतलब इक्वल अप्लाई करने के लिए इसका स्क्वायर मैंने निकाला। अगर 7 नहीं होगा तो इसका मतलब 100% गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 3 9 का मतलब 0, 8 8 16 16 का मतलब 7,
बिल्कुल सही है। ऐसे भी देख सकते हैं 9 बराबर 0, 4 का स्क्वायर 16 का मतलब 7। ऐसे भी दे सकते हैं 9 4 13, 13 का मतलब 1 पर 4, 1 पर 3, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 7, 7 बिल्कुल सही है। क्यों? 6 3 9 का मतलब 0, 8 8 16 का मतलब 7। ये मैंने चेक करने का तरीका बताया। 9 रूल मैंने बताया। 9 बराबर 0, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर मैंने लिख दिया, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, किसी भी संख्या को अंकों को जोड़ना, 9 बराबर 0 करना। इससे एकदम स्पष्ट क्लियर हो यह होगा आप लोगों को कि इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, जैसे मैंने बताया। लेकिन ये जो रूल है, इस रूल को मैंने फॉलो अभी नहीं किया, अब मैं करने वाला हूं। इसका आसान क्या है, इस रूल को मैंने फॉलो किया, लेकिन इसको हम लोग मतलब है इसको फॉलो किया, लेकिन एग्जाम में इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे। यहाँ पे टाइम टेकन ज्यादा हो जाता है। एक स्टेप के लिए, एक फिगर के लिए मैं इतना समय दूंगा, और एग्जाम में बहुत सारा फिगर आता है, उसको फिगर को देखेंगे तो टाइम टेकन बहुत जरूरत से ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना? इसलिए इसको मैं हटा देता हूं, आपको समझ में आ जाऊंगा, फिर मैं जिक्र करने वाला हूं इसके बारे में। चलते हैं यहाँ पे, वापस आते हैं, स्क्वायर के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा गौर करेंगे आप लोग। जैसे मैंने 52 का स्क्वायर के बारे में मैंने कहा, इसको रूल को मैंने फॉलो किया था, इसके पहले मैंने बताया था, इस रूल के आधार पर इस रूल को मैंने फॉलो किया था। अब हम लोग करेंगे एप्रॉक्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 52 का स्क्वायर करना है, ये देख रहे हैं 50 के अप्रोक्स में है, 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4। 0 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 4 लिखने का मतलब है कि 0 मतलब है कम से कम 2 अंकों में लेना है, तो मतलब है कि 2 50 से 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे। 4 लिखने के लिए 0 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक लाने के लिए 4 से पहले 0 डालेंगे, फिर भी इसका वैल्यू 4 रहेगा। कम से कम 2 अंक लिखना है। अगर 2 अंकों में आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 अंक लिख देंगे। अगर इनकेस 3 अंक में आता है तो 2 अंक लिखेंगे, 1 अंक कैरी हो जाएगा। जैसे कि 50 के अप्रोक्स में मैंने लिया, 50 में 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर 0 4 कर देंगे। गौर करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले 50 के अप्रोक्स में है, इसको बेस लेंगे, इसको ठीक रहता है आधा करने के लिए, कहता है आधा करने के लिए इसका बेस क्या लेकर चलेंगे, इसका बेस लेकर चलेंगे 25। याद रखेंगे हमेशा, याद क्या करना है, पता चल जाएगा 50 का मतलब आधा। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया, ये 50 का बेस लेके चलेंगे तो उसका आधा करेंगे 25। अगर 50 में 2 अधिक है तो 25 में 2 को जोड़ेंगे। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, 63 मैंने लिखा, यहाँ पे 64 लिख देखते हैं, एकदम क्लियर पता चल जाएगा। 64 को मुझे स्क्वायर करना है, हम किस बेस में लेके चलेंगे, 50। तो 50 के बेस में लेंगे तो 50 से कितना अधिक है, 14 अधिक है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे। मैंने बोला था कि कम से कम 2 अंक लेना है, यहाँ पे 14 के स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196, तो 196 का मतलब कम से कम 2 अंक लेना है, तो 96 लिखिए। कैरी कितना हो गया, 1 कैरी हो जाएगा। कम से कम 2 अंक लिखना है। हम लोग अब क्या करेंगे, इसका बेस क्या लेंगे, मैंने 50 के बेस में रहेगा, इसको क्या लेंगे 25 लेकर चलेंगे। 25 में क्या जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे। 25 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 39। 39 से 40। दूसरा तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, फिर से देखेंगे। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा तरीका इसको बनाने का। मैंने लिया, अगर 50 के बेस में लेंगे तो 50 से जो अधिक होगा उसका स्क्वायर में करूंगा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अगर 1 अंकों में आता है उसके पहले 0 डालेंगे। अगर 2 अंकों में आ जाता है तो 2 अंक लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 3 अंकों में आता है तो 2 अंक लिखेंगे, 1 कैरी होगा। उसके बाद में मैंने जैसे मेथड बताया उसी तरह से काम करेंगे। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 58 का स्क्वायर। चलिए भाई, यहाँ पे देख लेंगे 58 2 अंकों के फॉर्म में है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। 50 के अप्रोक्स में है, 50 से कितना देगा 8, 8 के स्क्वायर 64 लिख देंगे। कैरी कुछ नहीं हुआ, 2 अंकों में मैंने बोला 2 अंक में लिखना है, 2 अंक ऑलरेडी आ चुका है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 50 का बेस में रहेगा तो क्या लेंगे, 25 लेंगे। अगर अधिक है तो 25 में ही जोड़ेंगे, अगर कम है तो 25 में ही घटाएंगे। अधिक है तो 25 में यहां जोड़ेंगे तो क्या होगा, 33। एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। दूसरे स्टेप में मैं काम कर रहा हूँ, मैं दूसरे स्टेप में बता रहा हूँ, इसका और तरीका है। जैसे कि 50 के अप्रोक्स में है, जब 50 के अप्रोक्स में है तो 50 में कितना दिखा, 2 2 के स्क्वायर 0 4, कम से कम 2 अंक लिखना है, 2 अंक ऑलरेडी आ चुका है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जब 2 अधिक है तो इसी में आप 2 जोड़िए, ध्यान देंगे, इसी में 2 जोड़ेंगे। जैसे 52 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 54। और 50 के बेस में रहेगा तो क्या करेंगे, आधा, तो 54 का आधा करेंगे तो 27। मैं फिर से इधर में बता देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा परेशान नहीं होंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। जैसे 2 अधिक है, 2 के स्क्वायर 0 4 मैंने 2 अंकों में लिख दिया।
इसमें कितना दिखा है 50 में कितना दिखा 2, तो इसी बेस में 52 में ही 2 जोड़ेंगे 54 इंटू 1/2 करेंगे दूसरे स्टेप में। इसका मतलब कि 0 4 तो मैं लिखूंगा ही, इसको आधा करेंगे तो 27 आ गया। देखिए जैसे इसको मैं देखता हूँ 14 दिखा है तो 14 के स्क्वायर 196 के 4 मैंने लिख दिया। पहले स्टेप में मैंने काम किया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 96 लिख दिया। कैरी कितना हुआ 1 हुआ। इसमें जैसे ही मैं 14 में जोड़ूंगा तो जैसे ही 64 में 14 जोड़ूंगा तो 78 होगा। क्या करना है आधा करना है, तो यहाँ करेंगे 1/2 कर देंगे दूसरे स्टेप में। इसको आधा करेंगे तो 39 होगा और एक कैरी है क्योंकि 14 के स्क्वायर 196 का 96 मैंने लिख दिया, कैरी 1 हो गया। जैसे ही 39 में जोड़ेंगे तो 40 हो गया आंसर। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने का काम करेंगे। जैसे 8 लिखे हैं 8 के स्क्वायर 64 के 4 64 लिख देंगे 2 अंकों में और इसी में 8 जोड़ देंगे, इसी में 8 जोड़ना है तो 58 में जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो 66 का आधा करेंगे तो 33। आधा किसको करना है लेफ्ट वाला फिगर को, राइट वाला फिगर में कोई तब्दीली नहीं होगा, लेफ्ट वाला फिगर को ही हम लोग इस तरह से काम करेंगे। समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में जिक्र में कर रहा हूँ फिर से नहीं, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। मैं बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ, इसमें एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन आता है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर चर्चा करूंगा। एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसमें मैं चर्चा में करूंगा, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे मैंने दिया 72 का स्क्वायर। गौर करेंगे अब यहाँ पे लिख लेंगे 72 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 50 बेस लेंगे। तो 50 में कितना लिखे 22, 22 का स्क्वायर 484 की 84, कैरी कितना हो गया 4। ठीक, हम लोग क्या करेंगे हम 50 के बेस ले रहे हैं तो हम करेंगे 50 के बेस लेंगे तो हम 25 में ही जोड़ेंगे कितना 22, तो 25 में 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 में 22 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 47। 25 में 22 जोड़ेंगे 47 4 51। दूसरे तरीके से मैंने बताया था, थोड़ा गौर करेंगे। 22 है 22 अधिक है 22 का स्क्वायर 484 की 84 मैंने लिख दिया। ध्यान देंगे दूसरे स्टेप में क्या करेंगे इसमें 22 जोड़ेंगे, कैरी 4 हो गया, याद रखेंगे कैरी क्या हो गया 4 हो गया। इसमें 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जैसे ही 22 जोड़ेंगे तो 94 हो जाएगा। 94 का क्या करेंगे 50 का उसमें आधा कर देंगे 47 और कैरी 4 है, जैसे 47 में 4 जोड़ेंगे तो 51 और नेटी 84 है। बिल्कुल सही है। चेक कर लेंगे गलती से 8 4 12, 12 का मतलब क्या होगा 12 का मतलब क्या होगा, सॉरी इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ देख लीजिए 7 2 9, 9 का मतलब क्या होगा 0, 0 के स्क्वायर क्या होगा 0, तो 0 होना चाहिए। 8 1 9 का मतलब 0, 5 4 9 का मतलब 0। कोई दिक्कत। जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर आपसे पूछ दे कि 93 के स्क्वायर निकालना है, 93 50 के बेस में लेंगे तो 50 से कितना देंगे 43, तो 43 का स्क्वायर जल्दी जनरली किसी को याद रहता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 100 बेस लेंगे। 100 का मतलब क्या होता है 1 मतलब किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होगा जिससे गुना करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें ठीक 100 के बेस में लेंगे तो 100 में कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे और इसी में 7 घटाएंगे, जैसे ही 7 घटाएंगे तो 86 में 1 से गुना करेंगे। 50 था तो 1/2 कर देते, 100 है तो 1 से गुना करेंगे, तो मैंने बोला कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होगा। इट मींस 93 के स्क्वायर निकालना है तो 93 का मतलब है कि 100 के बेस लेंगे, 100 में 7 कम है, 7 7 49 लिख देंगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे इसमें 7 कम कर देंगे तो 86 होगा। 100 के बेस है 86 में 1 से गुना करेंगे तो 86 ही रहेगा। अब इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लियर हो गया होगा। 9 बराबर 0 बच गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब होता है 0, 0 होना चाहिए जनाब। यहाँ देख लेंगे 9 बराबर 0, 6 4 10 8 18, 18 का मतलब 1 पर 8, 8 1 9 का मतलब क्या होगा 0। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कोई पूछे कि 98 का स्क्वायर भाई निकाले। अब 100 के बेस में लेंगे, 100 के बार बार मैं बता रहा हूँ कि 100 के बेस में लेंगे, आपको पता चल जाएगा 2-4 क्वेश्चन मैं डिस्कस में करूंगा तो पता भी चल जाएगा। 98 का स्क्वायर निकालना है तो भाई 98 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 के बेस में लेंगे, 100 में कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 0 4 लिख देंगे। मैंने बोला है कि कम से कम 2 अंक लिखना है तो मैंने 0 4 लिख दिया। ठीक, और यहाँ करेंगे 2 कम है तो 2 घटा देंगे इसमें से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 96। कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे देखते हैं, गौर करेंगे।
आगे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि 106 का स्क्वायर निकालना है। ये 3 अंकों में आ गया, और 3 अंकों का फॉर्मेट बनाने के लिए फिर हमको टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा देख लेंगे, शॉर्टकट तरीके ही सीखेंगे, फॉलो करेंगे, कोई एडवांस लेवल भी नहीं है, बहुत आसानी से सारे बच्चे सीख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 100 के बेस मिलेंगे तो 100 में कितना देगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और इसी 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112। हम इधर उधर नहीं करेंगे, राइट वाला फिगर को कम से कम 2 अंक लिखना है, लेफ्ट वाला फिगर में वो इसके ऊपर डिपेंड करता है किसके अप्रोक्स में। 100 में 100 का मतलब 1 से गुना करना है, तो हम बोले ना, मैंने बोला कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होगा जिससे मैं गुना करूंगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया, 106 में स्पष्ट हो गया, 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 में 1 से गुना करेंगे 112, बिल्कुल सही है। चेक कर लेते हैं गलत है कि सही है, ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे, 6 1 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 4 पर 9, 9 बराबर 0, बच गया 4, यहाँ 4 होने चाहिए, 6 3 9 का मतलब 0, 6 3 9 का मतलब 0, 2 1 3 1 4, बिल्कुल सही है। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह को, बिना कलम कॉपी का इस्तेमाल करना है और आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 116 का स्क्वायर निकालना है, अब थोड़ा लेवल बढ़ते जाएंगे, हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अगर 116 का स्क्वायर मुझे निकालना है तो 116 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 अधिक है 16 का स्क्वायर 256 के 56 लिख देंगे, पहले कितना हो गया 2। इसमें 16 जोड़ेंगे, अधिक है तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे। जैसे ही 16 जोड़ेंगे तो 132, 100 में है तो 1 से गुना करेंगे 132 रहेगा, 132, 116 में 16 जोड़ेंगे 132, और 132 में जोड़ेंगे 134। इसको चेक कर लेंगे, फिर से देख लेंगे, 100 के बेस में लेंगे, 100 का मतलब 1 है, गौर करेंगे, 100 के बेस में लेंगे, 100 में 16 देखें, 16 के स्क्वायर 256 के 56 लिख दिया मैंने, कम से कम 2 अंक, कैरी 2 हो गया, और 116 में 16 जोड़ेंगे 132, 2 134, चेक कर लेंगे, 6 1 7 1 8, 8 के स्क्वायर 64, 64, 6 पर 4, 6 4 10, 10 1 पर 0, मतलब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होना चाहिए यहाँ पे, 5 4 9, 9 का मतलब 0, 6 3 9, 9 का मतलब 0, बच गया है, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। कोई आपसे पूछे भाई 47 का स्क्वायर निकालें, आप पूछ सकते हैं, आपके मन में होता होगा कि 50 के से अधिक वाला क्वेश्चन बताएं, 50 से कम वाला क्वेश्चन नहीं बताएं, सर ऐसा क्यों किए है, आपके मन में ये सब बात चलता होगा, मेरे भी मन में आ गया कि भाई आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, होता होगा, मन में आता होगा, तो मैंने बता दिया कि 47 का स्क्वायर निकालना है। आप थोड़ा गौर करेंगे, 50 के बेस में लेंगे तो 50 में 3 कम है, 3 की 9 लिख देंगे, 0 9 लिख देंगे, मैंने बोला कि कम से कम 2 अंक लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 कम है तो 3 घटाएंगे इसमें से, जैसे ही घटाएंगे तो कितना होगा 44, 44 का 2 मतलब क्या करेंगे 2, 44 हो गया, तो इसमें आधा कर देंगे तो 22 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे चर्चा किया था थोड़ा देर पहले कि इसमें 50 के बेस लेंगे तो 50 में 3 कम है, यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, गौर करेंगे, 50 में 3 कम है तो 3 तिहाई 9 लिख देंगे, 3 तिहाई 9 लिख देंगे, और ये 3 इसमें से घटा देंगे, जैसे ही 3 इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा 44 होगा, इंटू 1/2 कर देंगे, तो घटा कैंसिल कर देंगे, पहले फिगर में लिख देंगे, पहले स्टेप में 2 अंकों में लिख देंगे, पहले स्टेप में यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जैसे इसको आधा करेंगे 22, कैरी कुछ नहीं था तो 22 ही लिख देंगे, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि 2209 हो गया। और दूसरा तरीका मैंने बताया था, ध्यान से देखेंगे, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देख लेंगे, अगर 3 कम है तो 3 तिहाई 9 को 9 लिख दिए, और 25 में 3 घटा देंगे, हमने बोला था कि 50 के बेस में लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 25, कम रहेगा तो 25 से घटाएंगे, और 50 अगर अधिक रहेगा तो 25 में ही जोड़ेंगे, 25 में ही जोड़ना है, 25 में से घटाना है, कब, जब 50 के बेस में रहेगा तब। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो चुका है कि 47 के स्क्वायर निकालना है, 3 कम है, 3 के 9 लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 25 में जैसे ही 3 कम करेंगे तो 2209 एकदम बिल्कुल है, यानी कि 25 में 3 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, 2209। चेक कर ले, चेक करने का मतलब 7 4 11, 11 का मतलब 2, 2 के स्क्वायर 4 होना चाहिए, 9 बराबर 0, 2 2 4 का मतलब बिल्कुल सही है। कोई भी जैसे कि कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट की, वहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करना रहता है, वहाँ पढ़ना रहता है, वहाँ पे रहता है, तो हम लोग वहाँ पे टाइम टेकिंग ज़्यादा कर लेते हैं, वहाँ पे अलग से रात का काम करते हैं, लेकिन रात का करने का तरीका बहुत बिल्कुल गलत है, वहाँ पे नहीं करेंगे। पता है ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में हम लोग इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना, इसका भी नहीं करना, क्यों करेंगे, इसमें टाइम टेकन है, यहाँ पे क्यों करेंगे, एक फिगर के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, न जाने इसके साथ साथ क्या कौन कौन फिगर आएगा, किस तरह का फिगर आएगा, किस तरह से स्टेप लेगा, बहुत टाइम टेकन होगा।
अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो टाइम टेकन होगा, इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए आपको वीडियो का वेट करना पड़ेगा और वीडियो में बने रहने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर करना क्या है, तो आने वाले समय में मैं बताऊंगा, वीडियो में डालूंगा कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी समय का सवाल निकालना हो, हम लोग इसका काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये वेट करना पड़ेगा आपको। अभी मुझे बेसिक बताना है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। जैसे 46 का स्क्वायर निकालना है जनाब, देखेंगे आप देखेंगे 46 का स्क्वायर निकालना है भाई, 50 के बेस में है, 50 के बेस का मतलब 25 लेंगे, कम रहेगा तो 25 में से कम करेंगे, अधिक रहेगा तब 25 में जोड़ेंगे। यहाँ पे 4 करने हैं, 4 चौके 16 कर लेंगे। 2 स्टेप में 2 अंकों मैंने लिख दिया। पहले स्टेप में मैंने कोई तब्दीली नहीं किया, जैसे है वैसे मैंने लिख दिया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जैसे ही 4 कम है तो 25 में से 4 घटाएंगे, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21। चेक कर सकते हैं आप, गलत है कि सही है। 6 4 10, 10 1 पर 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। 6 1 7 1 8 8 2 10, 10 का मतलब 1 बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे 150 के बेस में रहेगा, जैसे 156 का स्क्वायर निकालना है। गौर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, आप ध्यान देंगे। अगर एक बार में समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखेंगे, रोटी करके देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार में नहीं आया तो 2 बार देखेंगे, सर क्या बोला और यहाँ पे क्या मेरा मिस्टेक मैंने किया, इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे कि 150 को बेस में लेना है, अब 150 को बेस में लेना है तो 150 में कितना देगा, 6 के स्क्वायर 36 मैंने ले लिया। पहले स्टेप में ध्यान से देखेंगे, मैं तो कुछ भी कर लेता हूँ, मैंने कैलकुलेशन मैं कुछ भी कर लेता हूँ। शायद आने वाले समय में मैं वीडियो में मैं डालूंगा कि कोई भी क्वेश्चन के लिए कैसे क्वेश्चन करना चाहिए। 10 मिनट में 8 मिनट में 50 क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का हो, सारे क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पूरा आप देखिए, ये नहीं कि आधा देखेंगे छोड़ देंगे, नहीं, पूरा देखेंगे। यहाँ पे देख लेंगे 150 के बेस में लेना है, 150 में 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर 36, पहले स्टेप में मैंने काम कर लिया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जैसे ही इसमें 6 जोड़ेंगे तो 162 हो गया। क्या जी, 150 का मतलब क्या है, 3/2। 3/2 को क्या ले सकते हैं, डेढ़ आता है ना, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होता है, 2 में 2 से करेंगे 4 होता है, लेकिन 2 का डेढ़ा करेंगे तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं, 2 डेढ़े 3 होता है। मतलब ये होगा इसमें जैसा ही हम 1.5 से गुना करेंगे, इसका मतलब है कि 2 डेढ़े 3 और 16 डेढ़े 24। क्या बात है, हो गया आंसर। आप कर सकते हैं। अरे भाई यहाँ पे मैंने लिया, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 81 होगा। 81 में 3 से गुना करेंगे, 3 इकाई 3 के 3 लिख देंगे और 8 3 24 लिख देंगे, बिल्कुल सही है। देख लेंगे 6 5 11 1 12, 12 का मतलब 1 पर 2, 2 1 3, 3 पे स्क्वायर करेंगे 9, 9 का मतलब 0, 0 होना चाहिए। तो देखेंगे 6 3 9 का मतलब 0, 4 3 7 2 9 का मतलब 0, बिल्कुल सही है। मैंने क्या किया, आप ध्यान से, आप लोग क्या करते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। क्यों करेंगे, हम बचपन से मैथ पढ़ रहे हैं, 1 2 3 में भी ट्यूशन लिए मैथ का, 2 में भी लिए, 3 में भी लिए, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th। प्रॉब्लम किस में, तो मैथ में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग मैथ में ध्यान नहीं देते हैं। बचपन से मैथ का ट्यूशन करने के बावजूद भी फिर भी हम लोग यहाँ पे इतनी सी उम्र बिता दिए, 18 साल 19 साल 20 साल हो गया और बचपन से ट्यूशन करते आ रहे हैं, फिर भी आप लोग बेसिक ठीक नहीं है। यानी कि इस पर समय नहीं देते हैं, कभी इस पर विचार नहीं करते हैं और समय भी नहीं देते हैं, लापरवाही करते हैं, जिसके कारण से आप यहाँ तक मतलब है वंचित है इस सब चीजों से। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 156 का स्क्वायर मैंने निकाला, ध्यान देंगे, थोड़ा फास्ट मुझे करना भी हुआ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 6 के स्क्वायर 36 लिख देंगे, ध्यान से देखेंगे, 6 इसमें जोड़ देंगे, जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो 162 होगा। अधिक है तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटा देंगे, सारी बात मैं बताऊंगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको किससे गुना करेंगे, 1.5 से, तो 2 डेढ़े क्या होता है, 3 होता है, 2 डेढ़े 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच गया क्या, 16, ब्रेक करके गुना कीजिए, 16 डेढ़े कितना होगा, 24, कोई परेशानी नहीं है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ये आप थोड़ा ट्राई करेंगे। जब मैं वीडियो में बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करना है, कॉपी कलम लेकर के फिर से आपको प्रैक्टिस करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत कुछ मैं बताऊंगा, आसान करने तरीका। एग्जाम में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करना है। जैसे 158 का स्क्वायर है, गौर करेंगे, 150 में कितना लेंगे, 8, 8 के स्क्वायर 24, कम से कम 2 अंक लिखना है। 8 इसमें जैसे ही जोड़ेंगे 166 होगा,
क्या करेंगे, डेढ़ा कर देंगे, 6 डेढ़े 9 और 16 डेढ़े 24 हो गया। देखिए ये मेरा गलत है कि सही है, इसको आप चेक कर सकते हैं कैसे। 8 1 9 का मतलब 0, 8 1 9 का मतलब 0, क्या बचा 5, 5 के स्क्वायर 25, 25 का मतलब 2 पर 5, 5 2 7, 7 यहाँ होना चाहिए। 9 बराबर 0, 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 का मतलब 1 पर 6, 6 1 7, 7 का मतलब 7, यहाँ पे भी 7 आ रहा था क्योंकि 8 1 9 मतलब 0, बच गया 5 के स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7, बिल्कुल सही है। कोई भी क्वेश्चन को आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको कोई भी 3 अंकों वाली कोई भी संख्या हो, कोई भी एग्जाम में 3 अंकों से ज्यादा नहीं रहता है, 4 अंकों में कभी कभी रहता है, और जितना बड़ा क्वेश्चन आता है उतना ही बिल्कुल आसान होता है, 4 अंकों में और आसान होता है। लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ इसका एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करना, ये बेसिक में बता रहा हूँ, और इतना भी करना नहीं आएगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं, जैसे कि मानते हैं कि अगर 189 का स्क्वायर निकालना है, गौर करेंगे किसके बेस में है, 200 के बेस में है। ध्यान देंगे कितना कम है, 11, 11 के स्क्वायर 121 के 21, कैरी कितना हो गया 1। अगर कमी है तो इसमें से घटाएंगे 11, तो 11 घटाएंगे तो 178, किससे गुना करेंगे 2 से, तो 8 दूनी 16, 1 17 के 7, और 17 दूना 34, 1 35, गुना कर देना है। गलत है कि सही है, चेक कर लेंगे। 8 1 9 का मतलब 0, 9 बराबर 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहां देख लेंगे 7 2 9 का मतलब 0, और 5 3 8 1 9 मतलब 0, बिल्कुल सही है। जैसे 196 का स्क्वायर निकालना है, 4 कम है, 4 चौका 16 लिख देंगे, 4 कम है तो जैसे ही 4 कम है तो 4 घटा देंगे तो 190 कितना होगा 2 होगा। में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, क्यों 200 के बेस में लिए तभी तो 4 कम है, जब 200 के बेस में लेंगे 200 गुना करेंगे, 200 गुना करेंगे 2 दूनी 4 लिख देंगे, 19 दूना 38 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लेंगे, चेक करना मतलब 9 बराबर 0, 6 1 7, 7 के स्क्वायर 49, 49 4 पर 9, 9 बराबर 0, बच गया 4, तो 4 होना चाहिए। देख लेंगे 8 1 9 मतलब 0, 8 1 9 मतलब 0, और यहाँ पे 6 4 10, 10 3 13, 13 का मतलब 4। फिर से देख लेंगे 9 बराबर 0, 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 4 पर 9, 9 बराबर 0, बच गया कितना 4, 49 4 पर 9। अब यहाँ देखेंगे 8 1 9 मतलब 0, 6 4 10 3 13, 13 का मतलब 4, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कोई भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करते हैं कि मुझे 508 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से देखिए, कभी सोचते भी नहीं होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन मुझे बनाना होगा। अब देखेंगे 8 अधिक है, 8 का स्क्वायर 64 दे देंगे, जैसे ही इसमें 8 अधिक है तो 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा 516 में 5 से गुना करेंगे, 16 पचे 80, और 5 में 5 से गुना करेंगे 25, हो गया आंसर। ये गलत है कि सही है, चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, 8 5 13, 13 का मतलब 1 पर 3, 3 1 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 का मतलब 7, तो यहाँ 7 होना चाहिए। लेकिन गलत है कि सही है, 6 4 10, 18 का मतलब 0, बच गया 5 2 7, बिल्कुल सही है। इसी तरह से 516 के स्क्वायर कोई पूछेगा तो निकाल सकते हैं, यानी 16 अधिक है, 16 के स्क्वायर 256 के 56, कैरी कितना हो गया 2, 16 के स्क्वायर 256 के 56, कैरी 2। अब इसमें 16 जोड़ेंगे तो 532, 532 में किसको गुना करेंगे 5 से, तो यहाँ पे 32 पचे कर देंगे, 32 पचे 160, 32 पचे 160, 2 62 के 62 लिख देंगे, कम से कम 2 कैरी 1, और 25 1 26। देख लेंगे 6 5 11 के 12, 12 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब 0, 0 यहाँ पे भी होना चाहिए, 0 है कि नहीं है, देख लेंगे 0 है कि नहीं, देखेंगे यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2 2 2 4 और 5 9, ये 9 हो गया, और 6 6 12 6 18 का मतलब 0, बिल्कुल सही है। अगर आपको थोड़ा परेशानी हो रहा है तो एक नजर आप देखेंगे, यहाँ पे देख लेंगे जनाब, यहाँ पे देखेंगे 16 देखिए, 16 के स्क्वायर 256 के 56 मैंने लिख दिया, कैरी कितना हो गया 2, इसमें 16 जोड़ देंगे तो 532 में क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, है ना, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 लिख देंगे, और 5 से 15 16 के 6 लिख देंगे, और 50 25 से 26 लिख देंगे, यहाँ पे आएगा, और इसको हटा देंगे, इसका मतलब स्पष्ट हो गया, यहाँ पे मैंने 56 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत, 2 26 और 62 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन होगा, स्क्वायर निकालना हो, जितना भी अंकों में हो, सारे क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं, 1.5 का हो, 350 का अप्रोक्स में हो, फिर भी निकाल सकते हैं।
अभी मैंने जस्ट चर्चा किया स्क्वायर के बारे में, अब मैं चर्चा करूंगा स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर रूट। अभी हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से मेरी वीडियो को देखेंगे, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जो 8वीं क्लास में स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करना था, उसके पहले कभी पढ़ना ही नहीं था। स्क्वायर रूट के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्क्वायर रूट से बताने से पहले एक चीज गौर करें, यहाँ पे मैंने लिखा यूनिट प्लेस। 1 का स्क्वायर 0 1 मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 0 4 मैं लिख सकता हूँ 4, या तो मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, नहीं 0 मैं लिख लूँगा, 0 मैं नहीं लिखूंगा, 0 मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि मिटता ही नहीं है। 0 मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है यूनिट प्लेस, तो यहाँ पे 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 के 6, 5 का स्क्वायर 25 के 5, 6 का स्क्वायर 36 के 6, 7 का स्क्वायर 49 के 9, 8 का स्क्वायर 64 के 4, 9 का स्क्वायर 81 के 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ 5 इक्वल होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा मिडिल टर्म। 5 से पहले, 5 के स्क्वायर से पहले, यानी 5 से पहले कर सकते हैं, 5 से पहले 1 4 9 6 और 5 के बाद 1 4 9 6। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो चुका है कि 5 से पहले भी 1 4 9 6 और 5 के बाद में भी 1 4 9 6। इसका मतलब है कि 5 से पहले भी 1 4 9 6, 5 के बाद में भी 1 4 9 6। इसको 1 4 9 6 1 4 9 6 दोनों केस में है, 5 से पहले भी है, 5 से बाद में है, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक बैकवर्ड में, यानी 5 से पहले है तो बैकवर्ड, और 5 के बाद है तो फॉरवर्ड में मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया। एकदम क्लियर हो चुका होगा। दूसरे स्टेप में हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि संख्या का, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो कम से कम 2 अंक होना जरूरी है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। और किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, इस पर ध्यान देंगे। किसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, तो जिसके इकाई अंक पर 2 3 7 8 अगर हो तो कभी भी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, कभी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक पर 2 3 7 8 रहे तो इसका स्क्वायर रूट कभी भी नहीं निकलेगा। जब निकलेगा तो अप्रोक्सीमेट में निकलेगा, लगभग में निकलेगा। और यहाँ पे जब भी किसी भी संख्या के स्क्वायर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर 0 1 हो तो इसका स्क्वायर, अंतिम 2 अंक 0 1 हो तो इसका स्क्वायर रूट निकलने की संभावना है, कह नहीं सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग जब अप्रोक्सीमेट पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर है कि इसका आसानता मान ज्ञात करें या इसका परफेक्ट निकालें। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसका स्क्वायर रूट निकाला जाए, पॉइंट में ना हो, अप्रोक्सीमेट ना हो। चलते हैं यहाँ पे देखेंगे, 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 9 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर अंतिम 2 अंक लिखेंगे 00। अंतिम 2 अंक से डिसाइड करेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए अंतिम 2 अंकों का पेयर बनाते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए कितने अंकों का पेयर बनाते हैं, अंतिम 2 अंकों का पेयर बनाते हैं। इसलिए मैंने 2 अंकों का इस्तेमाल करने का काम किया। ध्यान से देखेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 का मतलब अंतिम 2 अंक 0 00। 21 11 का स्क्वायर 121, अंतिम 2 अंक 21। 12 का स्क्वायर 144, अंतिम 2 अंक 44। 13 का स्क्वायर 169, अंतिम 2 अंक 69। 14 का स्क्वायर 256, अंतिम 2 अंक 56। 15 का स्क्वायर 225, अंतिम 2 अंक 25। 16 का स्क्वायर 256, अंतिम 2 अंक 56। 17 का स्क्वायर 289, अंतिम 2 अंक। 18 का स्क्वायर 324, अंतिम 2 अंक। 19 का स्क्वायर 361, अंतिम 2 अंक। 20 का स्क्वायर 400, अंतिम 2 अंक। 21 का स्क्वायर अंतिम 2 अंक 41। इसी तरह से मैंने 25 तक लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 तक लिखना जरूरी है, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक नजर अपने कॉपी में लिख लेंगे, इस पर थोड़ा विचार करेंगे, एकदम क्लियर होगा। जैसे मानते हैं कि 32 का स्क्वायर निकलना है, तो 32 का स्क्वायर सब कोई जानता है। 32 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं
कितना होता है 1024 होता है। तो अंतिम दो अंक कितना होगा 24, तो 24 देखिए कहीं होगा, 24 कहीं पे होगा। 24 कहाँ पे है देख लेंगे, 24 देख सकते हैं कहीं पे होगा यहाँ पे। जैसे मानते हैं कि 51 का स्क्वायर निकालना है, तो 1 का स्क्वायर 0 1 और 25 1 26, अंतिम दो अंक देखिए 0 1 हो गया। जैसे मुझे 89 का स्क्वायर निकालना हो, अभी जैसे 11 का स्क्वायर 121, 11 घटाएंगे 78 79, अंतिम दो अंक 21, देखिए 21 है कहीं पे, देखिए 21 है। तो ये मैं बता रहा हूँ परफेक्ट, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, यहाँ पे स्क्वायर रूट मैंने लिखा और परफेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ। क्या मैं पढ़ रहा हूँ? परफेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ। उसी परफेक्ट के बारे में जानकारी करना है, तो आप अपने कॉपी में ये सारी बात को आप लिख लेंगे, मैटर जो भी है इसको लिख लेंगे, इस पर एक नजर देख लेंगे, तो मेरा वीडियो समझने में आपको बहुत ही आसान होगा। चलते हम लोग वापस आते हैं, देखते हैं, यहाँ पे जिक्र करते हैं, ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इस पर विशेष रूप से हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर के बारे में चर्चा करना है और इसके बारे में आसान करना है। तो आसान करने का क्या तरीका है देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि 1024 मैंने लिखा, 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ शर्त के रूप में 2 छिपा हुआ है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों का पेयर बनाते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट, नॉन परफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। नॉन परफेक्ट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, लगभग में निकालना, वो सब बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोग परफेक्ट पढ़ रहे हैं, परफेक्ट पर ही ध्यान देंगे, जिसका स्क्वायर रूट बिल्कुल पूर्णतः निकल जाए। जैसे 1024 मैंने लिखा, इसका स्क्वायर रूट निकालने वाला है, तभी तो मैंने लिखा। कैसे निकालेंगे 1024 का? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अंतिम दो अंक, राइट साइड से अंतिम दो अंकों का पेयर बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान तरीका है। 2 अंकों का पेयर बनाएंगे, लेकिन दोनों अंकों से मतलब नहीं रखेंगे। किससे मतलब रखेंगे? अंतिम अंक से। पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, लेकिन दोनों अंकों से मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे। इकाई अंक क्या है? 4। 4 किसका स्क्वायर होता है? या तो 2 का या तो 8 का। तो या तो 2 लिख सकते हैं या 8। 2 किसके लिए लिखेंगे? बैकवर्ड के लिए। 8 किसके लिए? फॉरवर्ड के लिए क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 8 का स्क्वायर भी 4 होता है। यहाँ 4 दिया हुआ है, तो 4 2 के लिए भी हो सकता है, 8 के लिए भी हो सकता है। ये डिसाइड करना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंकों का पेयर बना लेंगे, लेकिन दोनों अंक से मतलब नहीं रखेंगे। किससे मतलब रखेंगे? तो 2 अंकों का पेयर बनाने के बाद जो मेरे पास बचेगा उससे मतलब रखेंगे। उससे भी मतलब रखेंगे तो क्या कहेंगे कि 10 जो है 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो 10 से ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, तो 10 से छोटी संख्या कौन सा होगा? 10 से ठीक छोटी संख्या 9 आता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। 3 बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। 3 क्या रहेगा? बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। 3 क्या रहेगा? बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और 3 के बाद 4 होता है, 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 चौके 16, 3 के 9। इसको यहाँ पे 2 भागों में बांट देंगे, इसको फॉरवर्ड में करेंगे, इसको बैकवर्ड में, 20 से बैकवर्ड, 1 से फॉरवर्ड। अब ये देखेंगे, ये जो 10 जो दिया हुआ है ये 9 के नजदीक है या 16 के नजदीक है। अगर 16 के नजदीक होगा तो फॉरवर्ड कहेंगे, अगर 9 के नजदीक रहेगा तो बैकवर्ड कहेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए, गौर करेंगे मेरी बातों को। सबसे पहले 2 अंकों का पेयर बनाने के बाद में हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 2 अंकों का पेयर बनाने के बाद मेरे पास जो बच जाएगा उसको पहले ध्यान से गौर से देखेंगे। यहाँ 10 बच गया, 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो 10 से ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, तो 10 से ठीक छोटी संख्या 9 होता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। 3 बिल्कुल कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होगा। 9 मतलब है 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 बिल्कुल लिखेंगे, 3 बिल्कुल लिखेंगे, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन 3 का स्क्वायर मुझे करना जरूरी है, क्यों? बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। तो 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 4 का मतलब फॉरवर्ड, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 के नजदीक है या 16 के नजदीक है? कोई भी कहेगा कि 9 के नजदीक है, तो 9 के नजदीक का मतलब है कि 9 मतलब है 3 का स्क्वायर 9, 3 के बाद 4, 4 बाद का मतलब फॉरवर्ड, और इसी के स्क्वायर के नजदीक रहेगा तो इसको कहेंगे बैकवर्ड। तो इसी के स्क्वायर के नजदीक है तो बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब है ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ? 2 32 हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, देखिए पता चलेगा, 1-2 क्वेश्चन बताने के बाद में पता चलेगा। हमने यहां लिखा 1444 का स्क्वायर रूट मैं करूंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है शर्ट्स के रूप में। शर्ट्स इसलिए हम लोग पढ़ेंगे घटांग करनी बहुत बृहत पैमाने पर एडवांस लेवल में करूंगा, वहां पे डिस्कस में करूंगा। चलिए यहाँ पे हम वापस आते हैं। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों का पेयर बनाएंगे। दोनों से मतलब नहीं है, 2 अंकों का पेयर बनाने के बाद मेरे पास क्या बच गया? 14।
14 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो 14 से ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकलना है, तो 14 से ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकलना है 9। 9 का मतलब 3, तो 9 का स्क्वायर रूट 3। इसी 3 का इस्तेमाल करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 3 के बाद 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 के नजदीक ना है, तो 3 के बाद वाला ना, बाद वाला का मतलब क्या फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का मतलब है कि 2 का स्क्वायर भी 4 और 8 का स्क्वायर भी 4, तो 2 यहाँ की 8 लिख देंगे, हो गया आंसर। फिर से देखिए वापस आते हैं, दो अंकों का पेड़ बनाएंगे, दोनों से मतलब बिल्कुल नहीं रखना है, लेकिन इकाई से मतलब रखेंगे। इकाई पर क्या है 4, 4 किसके लिए होता है, किसके लिए हो सकता है, 2 के लिए या 8 के लिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 8 का स्क्वायर भी 64 के 4 ही होता है। तो यहाँ बैकवर्ड के लिए और ये फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए और ये फॉरवर्ड के लिए, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे दो अंकों का पेड़ बनाने के बाद मेरे पास जो बच गया वो 14 बच गया। 14 का स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं निकलेगा, तो 14 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो 14 से ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो 14 से ठीक छोटी संख्या कौन सा होगा, 9। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बिल्कुल कांस्टेंट, लेकिन 3 का स्क्वायर छोड़ेंगे नहीं, इसको पकड़े रहेंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 के नजदीक है ये। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 के नजदीक है, हाँ, तो बाद वाला यानी कि 3 के बाद 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 के नजदीक है, तो बाद वाला का मतलब फॉरवर्ड का मतलब 38। फिर हम आगे देखते हैं, 2, 3, 4 क्वेश्चन मैं बनाकर देखता हूं, इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया 1849 का स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान से देखिए, दो अंकों का पेड़ बनाएंगे, दोनों से मतलब नहीं, अब इसको भूल लेंगे हमेशा के लिए, इसको ढक देंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे, बिल्कुल मैंने ढक दिया। अब यहाँ पे आइए, विचार कीजिए, यहाँ पे विचार कीजिए, बार बार उसे जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, बस कोऑपरेट की जरूरत है। अब देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, ये 18 है, 18 का स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं निकलेगा, दो अंकों का पेड़ मैंने हटा दिया, 18 का स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं निकलेगा। जब 18 का स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं निकलेगा तो 18 से ठीक छोटी संख्या 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 बिल्कुल कांस्टेंट है। लेकिन 4 का स्क्वायर में करूंगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 के बाद 5 आता है, 5 का स्क्वायर 25, क्या 25 के नजदीक है, नहीं, यानी इसकी बाद वाली संख्या के स्क्वायर के नजदीक नहीं है, यानी इसी के स्क्वायर के नजदीक है। अगर इसी के नजदीक, इसी संख्या के स्क्वायर के नजदीक है, इसी के नजदीक होगा तो उसको कहेंगे बैकवर्ड। तो बैकवर्ड का मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 के 9, 3 का स्क्वायर भी 9 और 7 का स्क्वायर 49 के 9, तो 3 या 7 तो 3 होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर की ही नजदीक है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा 43। जैसे 2209 लिखना है। चलिए पूरा क्लियर हो जाता है, दो अंकों के पेड़ बनाएंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको ढक देंगे। क्या बच गया 22, 22 से ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकलना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 के नजदीक 16 के नजदीक, कोई भी कहेगा 25 के नजदीक, तो 25 किसके नजदीक, यानी 4 के स्क्वायर के नजदीक है कि 5 के स्क्वायर के नजदीक है, तो कोई भी कहेगा 5 के स्क्वायर, यानी इसके बाद वाला, तो बाद वाले का बैकवर्ड की फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड के लिए 3 या 7, तो 3 का स्क्वायर भी 9, 7 का स्क्वायर 49 के 9, तो 3 या 7 तो 7 बिल्कुल सही है। जैसे यहां लिखेंगे 9604, ध्यान से देखेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कितने अंकों का पेड़ बनाएंगे, दो अंकों का, इससे ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकलना है 96, दो अंकों का पेड़ बनाएंगे 96, 96 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 96 से ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो 96 से ठीक छोटी संख्या 81, 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9, 9 में 81, लेकिन 9 के स्क्वायर में जरूर मैं करूंगा, 9 के स्क्वायर में जरूर करूंगा, 9 के स्क्वायर 81, 9 के बाद 10 आता है, 10 का स्क्वायर 100, 100 को नजदीक है, लेकिन बाद वाला ना, बाद वाले का मतलब बैकवर्ड की फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के लिए 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 98। एक और तरीका है, ध्यान से देखिए कैसे, दो अंकों का पेड़ मैंने बना लिया, अभी जस्ट मैंने जिक्र किया, इसी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने 0-4 लिखा, दो पेड़ जब भी बनाएंगे स्क्वायर रूट तो दो अंकों का पेड़ बनाएंगे, 0-4, 0-4 का स्क्वायर रूट निकलेगा, हाँ क्या 2, इस 100 से कम है ज्यादा है, कम है, जब 100 से कम है इसमें 2 जोड़ देंगे, जैसे ही इसमें मैं 2 जोड़ूंगा तो 98 आ जाएगा, देखिए आंसर आ गया। जैसे आप देखेंगे, यहां पे ध्यान से देखेंगे 69, इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, दो तरीके से मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं पहले जो मैंने बताया उसी का इस्तेमाल करेंगे, ये सब बाद में करेंगे। अभी मुझे बहुत वीडियो डालना है, बहुत कुछ मुझे बताना है, वीडियो में बने रहना होगा, तब सारी बात समझ में आएगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और अब जैसे मैं बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल कोई भी मैथ को बना लेता हूँ, उसी तरह से आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा।
जैसे दो अंगों का पेड़ मैंने बना दिया, दो अंकों से मतलब नहीं है, पेड़ बनाने के बाद मेरे पास क्या बच गया, 127 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक उसे ठीक छोटी संख्या 121। 121 का मतलब क्या लिखेंगे 11, लेकिन 11 का स्क्वायर 121, 11 के बाद 12 का स्क्वायर 144, 144 के नजदीक है कि 121 के नजदीक है, 11 का स्क्वायर 121 के नजदीक नहीं है कि 11 के स्क्वायर के नजदीक है, इस ध्यान से देखेंगे, 11 का स्क्वायर 121 के नजदीक है या 12 का स्क्वायर 144 के नजदीक है, 11 का स्क्वायर 121 के नजदीक है, तो 144 121 के नजदीक है 127। जब इसी संख्या के स्क्वायर के नजदीक है तो बैकवर्ड कहेंगे, अगर इसी के स्क्वायर के नजदीक रहेगा तो बैकवर्ड, बैकवर्ड के लिए 3 या 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9, 7 के स्क्वायर भी 49 9, यानी 3 हो गया। देखिए अब दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, मेरे लिए है, आप लिख लिए है, आप थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा तरीका है, मेरे पास बहुत तरीका है, तरीका कोई कमी नहीं है, पढ़ने वालों को आज भी कमी है, पढ़ने वालों को आज भी कमी है, तरीका की कमी नहीं है। अब चलते हैं इसको दूसरे तरीके से, कैसे इसको डिटेल्स करेंगे। 100 से कम रहेगा तो जोड़ेंगे, 100 से अधिक रहेगा तो घटाएंगे। कैसे, एक देखेंगे यहाँ पे 69 का स्क्वायर निकलेगा, 69 का स्क्वायर निकलेगा, सॉरी 69 का स्क्वायर रूट निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट निकाले थे 2, यहाँ 69 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसमें से इकाई दहाई सैकड़ा 100 लेंगे, 100 लेंगे तो 100 इसमें जोड़ देंगे, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा इसमें से 100 लेंगे, 100 जोड़ेंगे तो 100 169, 100 में 69 जोड़ेंगे तो 169, 169 के स्क्वायर रूट क्या होगा 13। देखिए स्क्वायर रूट करना है, अब 100 ली है तो इसका वैल्यू है इकाई दहाई सैकड़ा में से एक ले लिए, इसमें से जैसे ही एक ले लेंगे तो कितना बचेगा 6, मतलब 126। 100 से अधिक है, जब 100 से अधिक है तो 126 में से 13 घटा देंगे 113। देखिए आंसर। ये सब थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाता है, और तरीका मेरे पास है। क्या तरीका है कि कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है। ये सब बहुत नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, बहुत एडवांस लेवल में बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन के लिए, कोई भी दुनिया के कोई भी क्वेश्चन, कल मैंने चर्चा किया था कि दुनिया के कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह को बिना कलम कॉपी का आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है। मैथ क्या है, पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना है, माइंडली का क्वेश्चन करना है। जैसे आगे मैं दिखाता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन में, फिर से मैं वापस आता हूँ, जैसे ये सब काम करेगा। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, एक नजर देख लेंगे, जैसे शायद स्पष्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए इसका स्क्वायर निकालना है। कितने अंकों का पेड़ बनाएंगे, 2 अंकों का, दोनों से मतलब नहीं है, दोनों से मतलब नहीं है तो क्या बचेगा, दोनों का, दोनों से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई से मतलब है। 2 अंकों का पेड़ बनाने के बाद मेरे पास क्या बच गया 243। मैं बार बार बता रहा हूं कि 2 अंकों का पेड़ बनाने के बाद जो बच गया उससे मतलब रखिए, मतलब तो दोनों से रखना पड़ेगा, इकाई का इस्तेमाल बाद में करेंगे। 2 तरीके से बना सकते हैं, पहले अभी इसको हटा देंगे क्योंकि ये सब पर ध्यान देना है। 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16 के 6 5 के स्क्वायर 25 के 5 6 के स्क्वायर 34 के 6 7 के स्क्वायर 49 के 9 8 के स्क्वायर 64 के 4 9 के स्क्वायर 81 के, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब 2 अंकों का पेड़ बनाने के बाद मेरे पास बच गया 243 का स्क्वायर नहीं निकलेगा, तो ठीक इससे ठीक छोटी संख्या 243 का 243 से ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकलना है, तो 243 से ठीक छोटी संख्या 225। 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15, बिल्कुल कांस्टेंट लिख देंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ 15 के स्क्वायर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 15 का स्क्वायर 225, 15 के बाद आता है 16 का स्क्वायर 256, 256 के नजदीक है या 225, 256 के नजदीक है, 256 के नजदीक है, मतलब इसके बाद बढ़ेंगे 16 के स्क्वायर के नजदीक है। जब 16 के स्क्वायर के नजदीक है, जब 16 के स्क्वायर के नजदीक है तो बैक बढ़ेगी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड की 4 के स्क्वायर 6, 6 के स्क्वायर 36 के 6, तो फॉरवर्ड मतलब 156 आ गया। इसको चेक करेंगे, इसी का स्क्वायर है, इसको हटा देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लेंगे 6 5 11 12 12 का मतलब क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर 9 9 मतलब 0, यहाँ 0 होना चाहिए। 6 3 9 का मतलब 0, 4 3 7 2 9 का मतलब 0, देखिए आ गया 6 3 9 का मतलब 0, 4 3 7 2 9 मतलब 0 हो गया, तो बिल्कुल सही है। इसको भी चेक कर सकते हैं, मैंने जो रिजल्ट दिया वो गलत है कि सही है, इसको इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन पर मैं जिक्र में कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। चलिए 158.76 का स्क्वायर निकालना है। 2 अंकों का पेड़ बना लिए, दोनों से मतलब नहीं है, इकाई से मतलब रखेंगे, लेकिन उसको स्टॉप भी मैंने, इस स्टॉप को मैंने छोड़ दिया।
अब देखो उनको पेड़ बनाने के बाद मेरे पास जो बच जाएगा 158 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 158 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इससे ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो 158 से ठीक छोटी संख्या क्या आएगा, वो 144। 144 का मतलब क्या लिखेंगे, 12। तो 12 का स्क्वायर 144, 12 के बाद क्या आता है 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 के नजदीक है, 144 के नजदीक है। 144 में 14 जोड़ेंगे 158, 158 में 11 जोड़ेंगे तो 169, यानी कि 12 के स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ये इसका मतलब है 169 के नजदीक है। 12 का स्क्वायर 144, 44 में 14 जोड़ना पड़ेगा और 158 में 11 जोड़ना पड़ेगा, तो 14 11 में कौन नजदीक होगा, 11 वाला। इसका मतलब कि 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 के नजदीक ना है। बैकवर्ड की फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड के लिए 6। अब देखेंगे इसका मतलब इसी का स्क्वायर आएगा, ये रूट हट जाएगा तो स्क्वायर बनकर आएगा। 6 2 8 1 9 मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 होना चाहिए, 8 1 9 मतलब 0, और यहाँ देखेंगे 7 6 13 5 18 मतलब 0, बिल्कुल सही है। इसी को मुझे क्वेश्चन के द्वारा मुझे अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कलम को इस्तेमाल नहीं करना है और मुझे आसानी से बनाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से डायरेक्ट मुझे कैसे बनाना है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, बहुत डीप में चर्चा करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे, जहाँ पे मुझे कलम कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जो भी मैंने क्वेश्चन मैंने तरीका बताया उसको आप कॉपी कलम में इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल आपको पूरा आपको समझ में आ जाएगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में जिस तरह से क्वेश्चन बैंक पीओ एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रेलवे के एग्जाम में हुआ, एसएससी के एग्जाम में हुआ और बैंकिंग एग्जाम में हुआ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे जो रहते हैं वो सब क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। कम से कम 10-12 क्वेश्चन रहेंगे, उस पर मैं जिक्र करूँगा कि मुझे किस तरह से बिना कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट निकालना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, इस पर क्वेश्चन रहेंगे। मतलब टॉपिक क्या है, टॉपिक तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ही नहीं, उस पर जो आधारित क्वेश्चन होगा बहुत ही दिलचस्पी क्वेश्चन रहेगा, जो बहुत हाई लेवल में भी रहेगा, लो लेवल में भी रहेगा, सब तरह का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। उस पर मतलब एडवांस लेवल में मैं चर्चा मैं करूँगा, जो कल मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, जिससे मैं वीडियो में मैं बना दूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।